आज हम देखेंगे कि वास्तविक जीवन क्या है। डॉल्फ सियंस नामक व्यक्ति ने विजय के बारे में अपने विचार उनकी एक प्रसिद्ध पंथ संस्करण कृति में लिखा है। उसके अनुसार विजय का अर्थ निम्नानुसार है: बार बार हंसना, निरंतर हंसना, विवेकी मनुष्य का आदर करना, शिशुओं का स्नेह प्राप्त करना, सच्चे आलोचनाओं का अभिनंदन प्राप्त करना, कपटी मित्रों के धोखे में पड़ने पर आत्मविश्वास न खोना, सुंदरता का रसास्वादन करना, दूसरों की अच्छाइयों को देखना, इस प्रकार से पूर्ण संतुष्टि के साथ विदा होने के लिए अपने जीवन शैली से इस संसार के जीवन को थोड़ा और अच्छा बनाना। यदि आप एक स्वस्थ बच्चे के रूप में या सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा या अच्छे उत्तरदायित्व को निभाते हुए जीते हैं तो कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के लिए यदि आप जी सके, यही तो है वास्तविक जीवन। इन विचारों में धन, मान, सुविधाएं, ऐश्वर्य, प्रसिद्ध नौकरी किसी का भी स्थान नहीं है। स्नेह देने और प्राप्त करने के लिए, दूसरों की जिंदगियां बदलने के लिए, दूसरों को देने के लिए एक जीवन, यही है वास्तविक विजय। यहाँ स्वयं का कोई स्थान नहीं या दूसरों को स्थान दिया जाता है। यदि कोई पद सम्मान पाने के लिए जीता है तब तो वह पराजित हो गया है। चंद्रमा की हम क्या कीमत समझते हैं? जब पृथ्वी को घोर अंधकार ढक लेता है तब उसे दूर करने के लिए चंद्रमा चमकता है। यदि चंद्रमा कहने लगे कि अरे यह बेकार है, मैं कब तक सूर्य को प्रतिबिंबित करने के लिए चमकता रहूं, अब से नहीं चमकूंगा, तब क्या यह उसके लिए संभव होगा? क्योंकि सूर्य ही तो चंद्रमा का प्रकाश है। चंद्रमा के न चमकने पर वह स्वयं काला पड़ जाएगा। चंद्रमा ने सूर्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी कारण दुनिया के करोड़ों लोग आकाश की ओर देखकर कहते हैं, कितना खूबसूरत है चंद्रमा। एक दार्शनिक व्यक्ति ने कहा, स्वयं के लिए मेरा कार्य। इसी तरह सोचकर जीने वाला व्यक्ति वास्तव में कटी पतंग के समान है, पाल टूटे जहाज की तरह है, बिना चरवाहे की भेड़ के समान है। इसी तरह के लोगों के जीवन में सब नष्ट हो चुका है। प्रिय मित्रों, यदि आप स्वयं के लिए जीते हैं, जीवन में सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचते हैं, तब तो वास्तव में आप अपने जीवन का अर्थ शून्य है, जहां परमेश्वर का कोई स्थान नहीं। यदि जीवित परमेश्वर आपके हृदय में निवास करता है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, तब आप हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करेंगे। लूका रचित सुसमाचार में हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जक्कई। मसीह यीशु ने उससे कहा, मानव पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है।
बिना चरवाहे की भेड़ के समान कटी हुई पतंग जैसा जक्कई का जीवन भी नष्ट हो चुका था। जक्कई के जीवन में कई ऐसी बातें थी जिन्हें वह उपलब्ध कर सकता था। उसके लिए उसके किए हुए सब कुछ ने उसे एक शून्य अवस्था में पहुंचा दिया। हारी हुई अवस्था, यथार्थहीन जीवन, अकेलापन। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार किया, नाश के गर्त में से उसे उबारा। मानव पुत्र खोए हुए को ढूंढकर उनका उद्धार करने को आया है। मैं और आप कितना ही बार बार खोए हुए चीज को ढूंढते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने अपना चश्मा बहुत ढूंढा, इसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता। ढूंढते ढूंढते अचानक याद आया कि नहाते समय बाथरूम में उतार कर रख दिया था। अंत में वह मिल गया। इसी प्रकार से लिखने के कलम, सिलाई की सुई, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, बच्चों की किताबें, कुछ ना कुछ हमेशा खोता रहता है। जिस चीज़ को जहाँ रखना चाहिए वह ना पाए जाने की अवस्था। जेब में रहने वाली गाड़ी की चाबी और कहीं रख दी है, सेल्फ का सामान वहाँ नहीं है। यह एक नष्ट होने वाली अवस्था है। यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य की अवस्था भी ऐसी ही है। उसे परमेश्वर से निकट संबंध स्थापित करके जीना चाहिए। मनुष्य को शांति और संतोष का अनुभव होना चाहिए, परंतु इन सब का अनुभव न करके चूल पर घूमने वाले दरवाजे की तरह ही मनुष्य का जीवन हो गया है। उसका जीवन नाश होने की अवस्था में ही घूम रहा है। मनुष्य को इस अवस्था से छुड़ाने तथा उसे सही स्थान पर लाने के लिए ही यीशु मसीह आया है। आपके जीवन में आपकी पत्नी, आपका पति, बच्चे जीवन की यात्रा में कहीं पर भी हो शून्यता का अनुभव करते हैं। बहुत सी बातें आपने पाली, विजय समझकर भाग दौड़ की। पत्नी और बच्चों को छोड़कर आपने कुवैत और न जाने कितने देशों में जाकर आपने पैसे कमाया, परंतु सब कुछ पाने के बाद भी आपके जीवन में एक शून्यता व्यापन है। कटी हुई पतंग जो रात में किसी पेड़ पर आकर टंग गई है और कहीं कहीं से फट गई है, ऐसी ही आपकी भी अवस्था है। आपका हृदय कहीं कहीं से फटकर वेदना की स्थिति में है। जक्कई नामक मनुष्य की ऐसी अवस्था को देखकर ही प्रभु यीशु ने कहा, इस प्रकार के मनुष्य का परिवर्तन करने और उसे नया जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। गेले में या बाजार में माँ के हाथ से यदि बच्चा छूट जाए तो वहाँ बच्चे की माँ चोर मचाती है। वह बच्चे से प्यार करती है, इसीलिए वह ऐसा करती है। इसी प्रकार प्रेमी परमेश्वर आपको और मुझे नाम लेकर बुलाकर ढूंढ रहा है। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को ढूंढती है, जैसे बच्चे कटी हुई पतंग के पीछे भागते हैं, जैसे खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपको भी खोज रहा है। जक्कई के समान इस नए अनुभव को क्या आप भी जानना चाहेंगे? क्या आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरणा दे। सबको जय मसीह की।